Allah Akbar. Raghead. Obviously I don't wear a rag on my head now, but it's derogatory. उस रात क्या हुआ था? I was sleeping. Just like, it was a normal night. I was sleeping. मैं सो रहा था और वो एक मामूल की रात थी। आधी रात के वक्त मैं दरवाजे पर दस्तक की जोरदार आवाज़ों से जाग उठा। कोई शख्स मेरे दरवाजे को पीट रहा था, या मुमकिन है कि ठोकरें मार रहा था। मैं उठा, मैंने कपड़े पहने और दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो वहाँ मुझे एक रुक्का मिला। मैंने राहदारी में देखा और रुक्का उठा लिया। उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आपके ख्याल में इस रवैये की क्या वजह थी? असल बात यह है कि ये लोग इस्लाम के बारे में इल्म नहीं रखते। वो मेरे बारे में या इस्लाम के बारे में या मेरे अक़ीदे के बारे में या इस्लामी तालीमात के बारे में कुछ नहीं जानते। मगर उस रात आने वाला वो शख्स ये ज़रूर जानता था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस किस्म के तासुरात और ख़यालात लोगों के जहनों में मौजूद हैं। क्या आपने आला अफसरान को मुतला किया? आखिरकार मैंने इस बारे में एक तहरीरी दरख्वास्त की, लेकिन फ़ौज के अपने ज़ाब्ते हैं। अमरीकी फ़ौज में कोई प्राइवेट किसी फर्स्ट सार्जेंट को ये नहीं कह सकता कि आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। It doesn't happen. मैंने ज़ैकरी के मौजूदा कमांडर कैप्टन नराटा से पूछा कि जब उन्होंने और उनकी टीम ने स्पेशलिस्ट क्लोवान की बैरक के दरवाजे पर एक धमकी आमेज रुका देखा तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? जब ये वाक़या पेश आया तो मैं इससे बुरी तरह परेशान हुआ और इससे यूनिट के बाकी लोग और उनकी टीम के साथी भी बहुत परेशान थे। यकीनी तौर पर हमारी यूनिट का हर शख्स उसके अक़ीदे और वो जो कुछ करता है उसकी तरफदारी कर रहा था, और हर शख्स उसे पसंद करता है। वो उसे इसलिए नहीं जानते कि वो एक मुसलमान है, बल्कि इसलिए कि वो एक अच्छा फ़ौजी है। तो जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो वो वाकई बायसे शर्म होता है। स्पेशलिस्ट आर्नल्ड मेंडेस कहते हैं कि फ़ौज को इन मामलात पर मज़ीद शफाफ होने और ऐसी चीज़ें छुपाने से गुरेज करने की ज़रूरत है। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई वाक़या पेश आ चुका है ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। हम एक ज़्यादा रोशन ख्याल फ़ौज, एक बेहतर सोच रखने वाली फ़ौज और एक ऐसी फ़ौज के तौर पर सामने आ सकें जो गुजरे हुए कल की फ़ौज से ज़्यादा मुत्तहिद हो। मैंने अमरीकी फ़ौज के दूसरे ओहदेदारों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन नराटा के सिवा किसी ने मुझे इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कैप्टन से पूछा कि क्या अमरीकी फ़ौज में मजहबी या नस्ली तासुब के मामलात से निपटने में मदद के लिए कोई लाहे अमल मौजूद है, या ये समझ लिया गया है कि ऐसे वाक़यात पेश आते रहेंगे और इनकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। असल बात यह है कि हम भी यही चाहते हैं कि अमरीकी फ़ौज में आइंदा ऐसा कभी ना हो। हम इंतहाई डिसिप्लिन रखने वाली फ़ौज हैं, हम बेहतरीन फ़ौज हैं, लेकिन ये कहने के काबिल होना कि ऐसे वाक़यात फिर कभी पेश नहीं आएंगे, ये एक मासूमाना और एक अच्छी ख्वाहिश ही हो सकती है। ऐसे वाक़यात पेश आते रहेंगे, अगरचे हमारे पास उनकी रोकथाम के लिए पॉलिसियाँ मौजूद हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद रख सकते हैं कि जब वो अपनी यूनिट में जाएँ तो वो एक दूसरे के बारे में और उन तमाम मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हों, ताकि इस तरह के वाक़यात फिर पेश ना आएँ। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे वाक़यात लाजमी तौर पर पेश आते रहेंगे। आपकी फ़ौज में कुछ ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं होगा और जिनके जहनों में पहले से कुछ बने बनाए तासुरात होंगे, और उस वक्त तक उनके मुताबिक अमल दरामद करेंगे जब तक उन्हें हकीकत का पता नहीं चल जाता या जब तक कि उनकी सोच को चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पेशलिस्ट आर्नल्ड मेंडेस और पीएफसी चैड जैकमोविच भी यही कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज को अपने अंदर मौजूद मजहबी तासुब की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि फ़ौज का मौक़िफ़ है कि वो इस सिलसिले में अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो ज़ाब्तों पर अमल कर रही है, तफ्तीशी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इस तरह के मामलात से निपटा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि शहरी हुकूक की तहरीक को भी लोगों के ख़यालात तब्दील करने में 50, 60, 70 साल लगे थे और ये अमल अभी तक जारी है। कैप्टन नराटा का कहना है कि अगरचे ऐसे मामलात से निपटने के लिए ज़ाब्ते मौजूद हैं और फ़ौज उन चीज़ों से निपटने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन इसकी कोई ज़मानत नहीं है कि ऐसी चीज़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है या नहीं।
بہت سے لوگوں کو جب حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں اب بات کی سمجھ آ گئی ہے، وہ میری بے وقوفی تھی، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ ان تمام نشیب و فراز اور ان تمام خرابیوں کے باوجود زیکری کہتے ہیں کہ امید کی ایک کرن باقی ہے۔ میجر نڈال کے ہاتھوں زخمی ہونے والی ایک فوجی نے در حقیقت آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے اور آپ سے رابطے کی کوشش کی ہے، اور وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ آپ کو جن حالات کا سامنا ہے وہ انہیں سمجھتی ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فوجیوں کی سطح پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے مثبت خیالات رکھتے ہیں؟ بالکل صحیح، میں جانتا ہوں کہ فوج کی صفوں میں یہ امید موجود ہے۔ میں یہ بات اپنے اس گروپ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں جس کی سوچ میری وجہ سے تبدیل ہو چکی ہے۔ فوج میں شمولیت کے پہلے دن سے آج تک اپنے فوجی ساتھیوں کے ساتھ میرے تعلقات میں نمایاں فرق آ چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ مجھے ایک مسلمان کے طور پر دیکھتے تھے، کچھ مجھے ناپسند کرتے تھے، کچھ کھلم کھلا میرے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کرتے تھے، لیکن اب وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور مجھے اپنے ہی جیسا ایک فوجی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے بات چیت کرتا رہا ہوں، میں نے انہیں اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، تو امید کی ایک کرن موجود ہے۔ اس وقت حالات دشوار ہیں اور اگر اس کی وجہ سے میں مشکل میں ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان دوسرے لوگوں کے لیے، مستقبل کے اسپیشلسٹ کلاون کے لیے جو فوج میں بھرتی ہوگا اور جو مسلمان ہوگا، اس کے لیے آپ کو تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اسپیشلسٹ کلوان کا کہنا ہے کہ ان کی کوششوں کا مقصد صرف سسٹم کو بدلنا ہے اور اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ ایک امریکی مسلمان فوجی ہونا آئندہ کسی اور کے لیے اتنا دشوار نہ ہو جیسا کہ ان کے لیے رہا ہے۔ عمران صدیقی، مسلمز امریکہ، اردو VOA، فورٹ ہوڈ، ٹیکساس۔